और एक बार मनु जी के छींकने पर इक्ष्वाक नाम के पुत्र हुए। इक्ष्वाक के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुच, निमि और दंडक। राजा इक्ष्वाक ने अष्ट का श्राद्ध के लिए पवित्र पशु का मांस लाने के लिए विकुच को कहा, विकुच को, अपने बेटे को। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पवित्र पशु का मांस लाना है। उसने सोचा पवित्र पशु क्या है, खरगोश पवित्र है, तो खरगोशों को ले आया। और रास्ते में उसने सोचा चेक कर लूं कैसा लगता है, सूंघ लिया उसने एक खरगोश को, इसमें कैसी खुशबू आती है, पवित्र है ना इसलिए। तो अब वो अष्ट का श्राद्ध के लिए दिया गया ना वो खरगोश, तो गुरु वशिष्ठ ने योग बल के द्वारा जांच करके कहा इक्ष्वाक से, राजन ये तो झूठा है, तो सूंघ करके झूठा हो जाता है। इसलिए पूजा पाठ की या कोई भी चीज सूंघनी नहीं चाहिए। माता क्या करती है, घर में घी होता है ना, खराब हो गया कि सही रखा है, सूंघ लेती है, खराब हो जाता है। नमक चीखती है, नमक। हाँ, नमक ऐसे उंगली से ना चेक कर ली, सब्जी ली बन रही है थोड़ी सी, तो चेक कर ली, वो झूठी तो पहले ही हो गई। हाँ, और दुकानदार भी बहुत देखे होंगे आपने, प्रसाद लेने जाए तो पन्नी को फूंक मार के खोलते हैं, फिर प्रसाद रख दे, लेना नहीं, उससे कहना चल इसको बदल, दूसरी ले, हाथ से खोल। हाँ, आपका तो कहना ही क्या। तो ये बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। परिषद जी तो वो कहा ये तो झूठा है खरगोश, तो उन्होंने अपने पुत्र को राजा इक्ष्वाक ने कहा जा तू यहाँ से चला जा, निकल जा, देश निकाला दे दिया। और बाद में इक्ष्वाक का जब देहांत हो गया तो इसे पता चला और वापस अपनी राजधानी में लौट आया। परिषद इसी वंश में एक राजा, यही आगे चलकर के एक राजा हुए योनासु, योनासु के सावस्त हुए, सावस्त के बृहदस्सु हुए, उनके कुबल्यासु हुए, और कुबल्यास के 21,000 पुत्र थे, जो इन्होंने धुंध नाम के दैत्य को मारा था। लेकिन धुंध नाम के दैत्य के मुख से जो आग निकली उसमें 21,000 बेटा जल करके मर गए, 3 बचे, दृढ़ासु, कपिलासु और भद्रासु। दृढ़ास से हर्यसु हुआ, हर्यस से निकुंभ हुआ, और निकुंभ से बरणासु, बरणासु से कृशासु, और कृशासु के सैन्यजित, और सैन्यजित के युवनासु हुए। ये दूसरे युवनासु हैं, दूसरे युवनासु हैं। और इन्हीं युवनासु की कोख में बालक आ गया था। इनकी सौरानियां थी, कोई बेटा नहीं था, तो सौवर महात्मा के आश्रम पर ले गए। सौवर महात्मा ने जल तैयार किया था कि 100 रानियों को पिलाएंगे तो एक बेटा होगा। लेकिन राजा वो जल शाम को मंत्रों से अभिमंत्रित करके रख दिया, और शाम को और रात में राजा युवनासु को प्यास लगी। ध्यान देना ऋषि जी, ध्यान देना, क्या समझी? राजा यमुना वो मंत्र जो जल सौवर ऋषि ने रख दिया, मंत्र से अभिमंत्रित करके राजा युवनासु को रात में प्यास लगी, वो जल राजा युवनासु ने पी लिया। सुबह सौवर महात्मा को पता चला तो उन्होंने कहा तुम्हारे द्वारा एक बालक होगा। तो राजा युवनासु की, अब पुरुषों में ये बच्चे जन्म देने की क्रिया तो नहीं होती, तो राजा युवनासु की दाहिनी कोख को चीर करके और उस बालक को निकाला। ऑपरेशन सिस्टम वहीं से चल गए हैं, इससे पहले नहीं होते थे। अब ये कारण क्या था? एक बार गंगा मैया गर्भवती थी, तो ये गंगा मैया शांतनु के साथ जा रही थी, तो गंगा मैया के उदर को, पेट को देख के हंस रहा था ये, तो श्राप दिया था। स्त्रियों के अंदर ये क्रिया होती है संतान उत्पन्न करने की, तो स्त्री को देखे, गौला को देखे हंस रहा है, जा तेरा भी एक दिन यही हाल होगा। इसलिए हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ हर किसी की है। माँ शब्द मानिए, केवल ये न देखिए कि ये है, माँ तो माँ है। माँ शब्द की गरिमा रखिए, चाहे वो भले ही दूसरे छोटे बच्चे की ही माँ क्यों न हो, लेकिन शब्द तो माँ है ना। तो ये हम अगर किसी दूसरी स्त्री का अपमान भी करते हैं, यानी उसकी हंसी उड़ाते हैं बिना बात के, तो आखिर में हमारी माँ भी तो उसी स्त्री जाति की है।
कि कोई और अलग से है? नहीं। लोग कहते हैं ना, स्त्रियों का नाम लेकर के बुराई करते हैं, तो उस स्त्री में आपकी माँ भी तो आ गई, उस बहन भी तो आ गई। इसलिए राजा यवनाश को ये बदला देना पड़ा। अब राजा यवनाश के जो बेटा हुआ उसका नाम, ये रोने लगा, माँ माँ करके दहाने लगा। धाता माने रोना। इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली इसके मुख में डाल दी, ये इसको पी ले, दूध की जगह इसको पी ले। तो वो उंगली को चाटने लगा बालक। तो माँ माँ कहकर के धाता माने रोना, तो माँ माँ कहकर के धा रहा था, इसलिए इसका नाम रख दिया मानधाता। मानधाता, मानधाता का नाम तो सुना होगा आपने। और मानधाता के 50 कन्याएं थी जो सौवर महात्मा के लिए ब्याही गई थी। सौवर महात्मा के लिए जल में डुबकी लगा करके स्नान, वो भजन कर रहे थे, तो एक नर मछली को और स्त्री मछली को इन्होंने विहार करते देखा, तो सौवर के मन में आ गया कि मैं भी विवाह कर लूं। मानधाता के पास जाकर एक कन्या मांगी, लेकिन मानधाता ने कहा हमारी कन्या, मानधाता समझ गए कि ये बूढ़े हैं, मेरी कन्या नई उम्र की है, तो मना तो नहीं कर सके, लेकिन कह दिया कि आपको हमारी कन्या अगर स्वयंवर में वर्ण कर ले, चुन ले, तो विवाह कर देंगे। जो सी कन्या चाहे वो आपको चुन सकती है। तो वो समझ गए कि राजा ने मैं बूढ़ा हूं इसलिए ऐसा कहा है, तो कोई नहीं वर्ण करेगा। राजा आज्ञा देता तो कन्या आ जाती। अब मैं ऐसा शरीर बनाऊंगा सुंदर, जो देवांगनाएं भी लजा जाएं। तो अपने योग बल से सौवर ने, महात्मा ने इतने शरीर को सुंदर बनाया कि मानधाता की जो 50 कन्याएं थी, 50 ने कहा हम तो इन्हीं से विवाह करेंगे। और 50 कन्याओं ने उनके साथ विवाह कर लिया। 50, प्रत्येक कन्या के द्वारा 100 पुत्र हुए, 5000 हो गए। अब इतना बड़ा परिवार, सौवर ने सोचा है काय को झंझट में पड़ गए, अकेले रहते थे मस्त, फिर 50 पत्नियां हो गई, अब बेटा हो गए इतने। इसलिए मानधाता के 3 पुत्र थे, पुरकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। ये दूसरे अम्बरीश हैं। अम्बरीश के बेटा हुआ हरित, इसे यवनाश ने ले लिया, इनके बाबा ने ले लिया, इसलिए उसका नाम यवनाश पड़ा। और जो छोटा बेटा था ना, कौन, मुचकुंद, मुचकुंद योगी हो गए। ये कथा आगे आएगी, मुचकुंद का नाम आपने सुना होगा। और जो बड़े बेटा थे मानधाता के, पुरकुत्स, पुरकुत्स का विवाह नागों की बहन नर्मदा के साथ हुआ। एक तो अपनी नर्मदा नदी है, एक वो नागों की कन्या थी, नागों की बहन नर्मदा। तो पुरकुत्स के 10 हुए और 10 के अनरण्य हुए, अनरण्य के हर्यश हुए, हर्यश के अरुण हुए, अरुण के त्रिबंधन हुए और त्रिबंधन के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र का रोहित, रोहित का हरित, हरित का चंप, चंप का सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरक, भरक के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक का बेटा सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ का सुरत, सुरत का नाव, नाव का सिंधुदीप, सिंधुदीप का अयुतायु, अयुतायु का ऋतुपड़, ऋतुपड़ के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, ये दूसरे दशरथ हैं। दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसे, विश्वसे के खटवांग, खटवांग के दीर्घवाव, दीर्घवाव के रघु, रघु के हुए अज और अज के हुए महाराज। और दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आध घंटे बाद परिषद जी, परिषद ने कहा आपने भगीरथ का नाम लिया, गंगा भूतल पर कैसे आई, ये सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। गंगा भूतल पर कैसे आई? तो सुखदेव